इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जापान का वीज़ा कैसे अप्लाई करें। अभी अभी अक्टूबर 1 से टूरिस्ट के लिए जापान ने अपनी एंट्री ओपन कर दी है। बहुत टाइम बाद, इतने टाइम बाद खोला है, आफ्टर पेंडेमिक आई थिंक अभी खोला है पहली बार। और शुरू हो चुकी है जापान की एंट्री। बहुत सारे आपने व्लॉगर वगैरह भी देखे होंगे जो वहाँ जाके ट्रैवल की वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ पे कैसा हो गया आफ्टर पेंडेमिक, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सब दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो में ये सब दिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं इसमें और आपको दिखाते हैं। May I have your attention, please? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अक्टूबर 1 से शुरू हुआ है, सारा टूरिस्ट के लिए एंट्री शुरू हो चुकी है। और इंडिया के लिए अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो उसके लिए पहले तो 4-5 ऑप्शन है। उसमें आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से, आप 2 साल पहले तक का आपके पास कोई वीज़ा है तो आपको सिर्फ नॉर्मल अप्लाई करना है, डायरेक्ट जाके पासपोर्ट दो, आपको मिल जाता है। अगर आपके पास 3 साल पुराने का है तो उसमें एक चीज़ और लगती है, वो सारी गाइडलाइंस आपको नीचे लिंक है वेबसाइट का, डायरेक्ट उसमें चला जाएगा। बट मैं जो नए जा रहे हैं बिल्कुल, जिनके पास कोई वीज़ा नहीं है पुराना जापान का, उनके लिए बता रहा हूँ। इसकी जो इंडिया से वीज़ा लगता है वो लगता है वीएफएस के थ्रू मिलता है। और उसमें आपको जाके रजिस्टर करना है, वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट भी पता लग जाएंगे, वहाँ जाके ये पता लग जाएगा क्या कहाँ किस किस डेट पे क्या क्या होगा, डेडलाइन क्या है, ये सब उसमें पता लग जाता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये सारी लिस्ट बनाई हुई है मैंने। यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे भी आ जाएगी, एक एक करके सब वो भी आएगा। सबसे पहले तो ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होता है और इसके साथ एक कॉपी है उसकी ओरिजिनल पासपोर्ट की, ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाएगी, नो इशू। उसके बाद एक बैंक स्टेटमेंट लगती है जो 6 महीने, पिछले 6 महीने तक की आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। वो उसमें एक ऑप्शन है कि आप साथ में एफडी दिखा दो, एफडी का भी अपना कोई डाल दो, या कोई और इनकम प्रूफ, या आपके अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं, नॉट इनकम प्रूफ बट आपके अकाउंट में किसी तरह से होल्डिंग दिखानी है अपनी, ताकि उनको विश्वास हो कि बंदा अपना चला सकता है काम। तीसरी चीज़ है ITR 22-23 की ITR, जो अभी साल है इसकी ITR दिखा दो, और 21-22 की लगा दो। कभी कभार क्या होता है जब ये बाद में आगे मोर डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगते हैं तो उसमें आपसे पूछते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें ये पूछते हैं फॉर्म 16 लगा दो, TDS लगा दो 22-23 का, और साथ में 3 महीने की स्लिप भी लगा दो। तो ये सब आप इनमें से लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर सारे भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ऐसे जरूरत नहीं है, ITR नॉर्मल लगा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथी चीज़ है होटल रिजर्वेशन तो कोई भी करवा लो, पे मत करना। पे बुक ना हो, पे लेटर वाला जो ऑप्शन होता है उसके थ्रू कर सकते हो। और मैंने, अगर आपको बताऊं तो मैंने तो अभी नहीं लगवाया वीज़ा, बट होटल रिजर्वेशन के साथ साथ मतलब काफ़ी सारे होटल्स हैं जिसमें आप ट्राई कर सकते हो, अलग अलग जगहों पे पूछ सकते हो, कोई भी होटल करवा दो। और उस डेट के अकॉर्डिंग आपका जो भी आप डेट के लिए लगवा रहे हो उस डेट के अकॉर्डिंग आप रिजर्व करवाओ। एक पांचवी चीज़ होती है कवर लेटर बहुत ज़रूरी है, हर वीज़ा के लिए मोस्टली चाहिए होता है जब आप अप्लाई कर रहे होते हो कोई भी स्टिकर वीज़ा टाइप का, और या फिर लॉन्ग बेसिकली कई कंट्रीज़ में रिक्वायरमेंट है। तो कवर लेटर भी, उसका कवर लेटर का भी आपको एक नीचे लिंक दे देता हूँ, इसमें लिंक के थ्रू जाइए, सारा टेम्पलेट दिया हुआ है, बहुत आसान है। वहाँ पे जाके आप कवर लेटर को मतलब फिल कीजिए, वहाँ पे उसी हिसाब से बनाओ, प्रिंट निकालो, वो लगाओ। और एक और चीज़ है डमी टिकट्स। तो डमी टिकट्स की रिक्वायरमेंट होती है, डमी टिकट्स भी बहुत ज़रूरी है, वो चाहिए होती है एम्बेसी को दिखाने के लिए कि भी हाँ आप सीरियस हो जाने के लिए, तो और अपनी डेट्स के हिसाब से वो कर दो। तो वो आप कर सकते हो डमी टिकट्स, अपनी एक साइट है उसका भी लिंक दे देता हूँ नीचे। वैसे तो इनके टेम्पलेट्स आते हैं ओरिजिनली कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, काफ़ी सारे होते हैं, गूगल वगैरह पे आप सर्च करोगे तो। बट एक और चीज़ है, एक दूसरी साइट होती है, वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू द न्यू रेगुलेशन या जो भी अगर चेंजेस भी होते हैं वो भी चेंज करके आपको टिकट दे देती है। उसमें जाके डिटेल करनी है, 300-400 रुपये की पेमेंट करनी है, 5-7 मिनट में आपको ईमेल कर देती है वो डिटेल सारी की सारी। वो वेबसाइट, वो भी मैं नीचे लिंक कर रहा हूँ वेबसाइट को, और उसके थ्रू आपको डमी टिकट्स का भी इशू सही रिजॉल्व हो जाएगा। तो अब बात करें बाद की, जब आप वीज़ा अप्लाई कर देते हो तो क्या होता है। तो होने के बाद इसमें लिखा हुआ है 7 दिन का इनका वीज़ा का पीरियड है, पर कहीं कहीं लोगों को 7 से ज़्यादा दिन भी लगे हैं, 15 दिन भी लगे हैं। क्या होता है कि अगर 7 दिन में तो वैसे रिस्पॉन्ड कर देते हैं, मतलब देते हैं या नहीं देते हैं, ये हो जाता है कि आपका डिसीजन ले लिया गया है ये बोल देंगे, तो उसके बाद आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, साइट पे VFS की आ जाता है, और वो मतलब साइट पे अपडेट हो जाता है VFS की। अब क्या होता है, अगर इन्होंने इन केस मांगा है कि आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए इनको किसी चीज़ की, इन्होंने अगर मांगा है कोई क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, तो फिर उस दिन से, जिस दिन आप सबमिट करोगे उस दिन से वापस 7 दिन शुरू होते हैं। तो ये इशू है जापान के उसके एम्बेसी में ही है, ये कैसा है देखो। और ऐसे मतलब डॉक्यूमेंट्स ये और पूछ के थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। बाकी ये है कि जापान एम्बेसी में मैंने और भी लोगों से पता किया था, मेरे जो दोस्त हैं वो भी गए हैं, उनसे पता किया था। जापान एम्बेसी में अगर आपका मान लो इनकेस डिले हो जाता है किसी वजह से, तो जापान एम्बेसी में पूछ के कोई पॉइंट नहीं है पूछने का, क्योंकि जापान एम्बेसी में पूछने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है और ये रिस्पॉन्ड भी करते हैं वो, कि डिप्लोमेटिक या इंटरनेशनल कोई पॉलिटिकल वो उसमें अगर आपका वीज़ा आता है या पासपोर्ट है, उसी के कंसर्न हम पूछते हैं, मतलब उसी के कंसर्न हम आंसर करते हैं, ऐसे हम कुछ और नहीं आंसर करते।
तो ये इसमें कोई पॉइंट नहीं है। और ट्रैवल डेट जो आपकी कवर लेटर की है और सारी की सारी है बेसिकली, वो सारी लेटर मतलब बाद की होनी चाहिए, क्योंकि ये कभी हो सकता है कि वीज़ा में टाइम लगा दें, आपको प्रॉब्लम हो, तो उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। एक बोनस टिप है ये कि VFS में अगर आपको अपडेट नहीं मिल रहे हैं, रोज़ रोज़ देख रहे हो और वहाँ से डिले भी हो रहा है जापान एम्बेसी से, तो आप ये कर सकते हो 3 बजे और 9 बजे के टाइम इनके हैं VFS के अपडेशन के, और उसके अकॉर्डिंग ये अपडेट आप दे सकते हो, दिन बचा सकते हो, रादर देन दिन भर झक मारना कि कब आएगा देखना उसको दिन भर। बाकी सारे जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, और इसके अकॉर्डिंगली आप जाके देख सकते हैं। जापान के एम्बेसी का भी लिंक मैंने डाला है, जहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, PDF मिलती है, वो PDF खोलो, उसमें सारा के सारा इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या किसके अकॉर्डिंग किसको वीज़ा मिलेगा। बेसिकली अलग अलग रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जैसे अगर आप 2 साल पहले ट्रैवल किए हो तो और आपके पास कुछ वीज़ा वगैरह है उसका जापान का 2 साल तक पहले तक का, तो आपको अलग तरीके से एप्लीकेशन देनी है। 3 साल का अलग है, 5 साल का अलग है, कभी भी नहीं किया तो अलग है। मोर देन 5 ईयर्स का भी है, मतलब 5 या 10 ईयर्स में भी। आई एम नॉट श्योर, इंटायरली नॉट श्योर ऑन दिस, बट मैंने ये न्यू एंट्री वाले के लिए सबके लिए किया है। नए नए लोग बहुत जाना चाह रहे हैं, जापान खुला है और बहुत बढ़िया देश है, ज़रूर जाइए। बाकी यही है सारे वीडियो में। नीचे कमेंट में बताओ क्या पूछना क्या नहीं पूछना, और कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे बताओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बाकी लाइक और शेयर करना अगर आपको पसंद आई है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। We getting crazy in a different role. We getting crazy in a different role.